हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर बायोलॉजी में महत्वपूर्ण शब्दावली एवं शाखाएं हैं। इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, यह हाइड्रोफोबिया कहलाता है और इसे रेबीज रोग होता है और वायरस है रेहेब्डो वायरस। हाइड्रोफाइट्स, तो ऐसे पौधे जो पानी मुकते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, तो ऐसी विधि जिसके द्वारा ही जल में पौधों को उगाया जाता है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइग्रो, तो आर्द्रता मापने में हाइग्रो का उपयोग किया जाता है। जीरो, तो ये शुष्क होता है। जीरोफाइट्स, तो मरुदभिद, तो मरुस्थल में उगने वाली जो वनस्पति है उसको जीरोफाइट्स कहते हैं। लैक्ट, दूध से संबंधित है। लैक्टोस, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। प्रोलैक्टिक्स हार्मोन, तो दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है और ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। लैक्टोबैसिलस, तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस कहलाते हैं। कार्डियोलॉजी, तो हृदय का अध्ययन है, ये कार्डियोलॉजी कहलाता है। और ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये हृदय का अध्ययन कहलाता है। और ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। लाइकेन, तो कवक पैलास में शैवाल का सहजीवन है, ये लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का सूचक है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्थर है वो बनता है। अमल, तो अमल है वो लिटमस नीले को लाल करता है और क्षार है वो लाल को नीला करता है। माइक्राइजा किसका सहजीवन है? माइक्रोराइजा है वो किसका सहजीवन है? तो जड़ प्लस में कवक का। ओस्टियोलॉजी, तो हड्डियों का अध्ययन है, ये ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोमलेशिया, तो इससे हड्डियां वो कमजोर हो जाती हैं। वयस्क के अंदर ये विटामिन डी की कमी से होता है और बच्चों के अंदर ये रिकेट्स, तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इस तरह की क्लास है वो आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी है तो मैं कंटिन्यू ऐसी क्लास वो लेके आया करूंगी डेली। हिपेटोलॉजी, तो लीवर का अध्ययन कहलाता है। एंटीमेलॉजी, कीटों का अध्ययन। ल्यूकोसाइट्स, तो जो डब्ल्यूबीसी है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं। और ल्यूकेमिया, तो डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक बढ़ती है, इसे रक्त कैंसर होता है। कार्योजेनिक, तो वह इंजन जो कि अति न्यून ताप पर ही कार्य करता है वो कार्योजेनिक कहलाता है। पायरोमीटर, तो बहुत अधिक तापमान। एंड्रॉइड, तो ये सॉफ्टवेयर पुरुष शक्तिशाली, तो ये क्या कहलाता है? एंड्रॉइड। एंड्रोजन, तो पुरुष नर के अंदर ही पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोसियम, तो फूल के अंदर ही नर जनन अंग है वो जो एंड्रोसियम कहलाता है। गाइनोसियम, फूल का मादा, तो मादा जननांग है वो है गाइनोसियम और फूल के अंदर जो नर जननांग है वो है एड्रोसियम। राइनो वायरस, जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस है। ओप्थेलोमोलॉजी, तो ये आंख से संबंधित है। जीरोफ्लेमिया, तो आंख का सूख जाना। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर, दाब को मापने वाला यंत्र है। आइसोबेरिक, जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। लिथोस्फेयर, स्थलमंडल। डर्मेटो, चर्म रोग विशेषज्ञ। हिस्ट्रो, उत्तक, उत्तकों का अध्ययन है हिस्टोलॉजी कहलाता है। एंजियो, धमनी व शिरा। हेमेटो, ब्लड से संबंधित है और हेमेटोलॉजी है रक्त का अध्ययन कहलाता है। कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। प्राकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका है जिसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक होता है यूकेरियोटिक होती है और प्राकैरियोटिक होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। इनको भी याद रख लीजिएगा।